बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज भी बेशुमार ख़बरें हैं पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान की हसीना वाजिद है, उनके जो तेवर हैं, उनकी जो बातें हैं, उस पर भी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई की फैमिलीज़ हैं, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, वो किसी एक फैमिली के साथ नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरा इस वक्त फैमिलियों के जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ, उस पर आपसे बात शेयर करेंगे। वकला के जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर, उनका क्या रिज़ल्ट निकला और किस तरह से वो रिज़ल्ट हैरत अंगेज़ तौर पर फार्म 47 के लेवल का था, उस पर बात करेंगे। और इसके बाद ईसा फाइज़ और मियाँ साहब को, एक की लंदन में और दूसरे की अमेरिका के अंदर जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, लोग वहाँ पहुँचे, इसके वो हकदार थे, इस पर वो बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, आप बिल्कुल बहुत सी दफ़ा ये वायरल वीडियो है हसीना वाजिद की पाकिस्तान के अंदर, इसको मरियम कहना तो तौहीन है उस नाम की। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुसल्लत है फार्म 47 की रजीम के तौर पर, इन्होंने सीधा सीधा इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरा लाहक है उसका बात करके ये इशारा दिया कि बिल्कुल उनको नॉलेज है, उनको पता है कि किस तरह से इमरान खान को एलिमिनेट किया जा सकता है और किस तरह से वो पुरुमीद हैं कि शायद के आने वाले वक्त में ये फितना ख़त्म हो जाएगा। फितना असल में इमरान खान नहीं है, फितना ये ख़ुद हैं, क्योंकि इनकी नस्ल दर नस्ल इस मुल्क को लूटती आ रही है और उसके बाद अब जब इनके रास्ते बंद हो रहे हैं तो ये उसे फितना कहते हैं। इस बात का वक्त फ़ैसला करेगा, क्योंकि हसीना वाजिद बांग्लादेश की वो भी 15 साल रही, उसने भी स्टूडेंट को दहशतगर्द कहा, उसने भी अपने मुखालफिन जो थे, जो हरीफ थे, उनको वो गद्दार कहती थी, फितना कहती थी। हसीना वाजिद भी यही सोचती थी कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, लेकिन हसीना वाजिद इस पाकिस्तान की हसीना वाजिद से ताकतवर थी। और ये पाकिस्तान की जो हसीना वाजिद है, इसके पास इख्तियारात नहीं है। ये सिर्फ जिस तरह से अपने आप को, इनको जो वो रास्ता आता है, दूसरा रास्ता, ये वो वाला रास्ता इस्तेमाल करके अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इसका भी थोड़ा वक्त है। और वो जिनके कंधों पे ये हैं, वो उनके कंधों का सहारा भी बहुत कम वक्त रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आर्जी नौकरी है। यहाँ पर बड़े बड़े आए और गए का मतलब हम ये नहीं कहते कि वो ज़िंदगी से गए, वो रिटायर्ड हो गए। वो फाइज़ ईसा जो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो तबाही करने के दहाने पे पहुँचाने पे जो था, वो ईसा फाइज़ था। और आज उसकी हालत आप देख लें कि लंदन में वो छुपता फिर रहा है। वहाँ पर वो गया और किस तरह से उसकी ज़िल्लत अमेज़ इस्तकबाल हुआ और वो सरेआम बाहर नहीं आ सकता। ये बिल्कुल इसी तरह से हकदार हैं और ये इनके साथ होना है। और अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी तरह से मियाँ साहब जो पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि 40 साल से मुसलसल पाकिस्तान के सियासत के मालिक रहे, जिसको चाहे आर्मी चीफ़ बना दें, जिसको चाहे चीफ़ जस्टिस बना दें, जिसको चाहे आईजी बना दें, जिसको चाहे वज़ीर मशीर दाखिला शाखिला सारे बना दें, लेकिन वही मियाँ आज जब अमेरिका के अंदर वहाँ पे जो ट्रम्प है उसकी चापलूसी करने गए हैं, या वहाँ पर कुछ जो डीलिंग है वो करने गए और उनके साथ जिस तरह से इस्तकबाल किया, जिस तरह से लोग उन्हें चोर चोर कह रहे हैं, जिस तरह से लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं, ये भी सारी दुनिया ने देखा और यही इसी के वो हकदार हैं और यही इनके साथ होना है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही फाइज़ ईसा का वो जो ज़ालिम तरीन दौर था वो ख़त्म हुआ, चंगेज़ियत, हलाकू खान जैसा या हिटलर जैसा दौर, इससे भी बदतरीन पाकिस्तान की 100 साला पाकिस्तानी बल्कि इस बर सगीर की कई 100 साला तारीख़ में ऐसा दौर नहीं मिलता, उसका वो दौर ख़त्म हुआ। तो लोगों को उम्मीद जागी, आम आदमी को उम्मीद जागी। फिर कोई दरख्वास्त लेके आ रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई कुछ किसी तरह से अपने दुखड़े सुना रहा है। और जब वो दुखड़े बता रहे हैं तो हैरत होती है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है। अगर आप वो चीज़ें सुने तो मैं दावे से ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर जो जिस तरह से ये जो इसराइल जुल्म कर रहा है, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसराइल दुश्मन है, वो तो शुरू से ऐसा है। लेकिन ये वो लोग कर रहे हैं जिनने हमारे आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ़ उठाया हुआ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी की हिफाजत के लिए आए हैं। और किस तरह से 9-9 माह के बच्चों को घसीटते हैं, 11 माह के बच्चों को घसीटते हैं, बच्चियों को किस तरह से वो घसीटते हैं, ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन को बालों और नंगे पाँव से किस तरह से घसीट कर सिर्फ ये कहते हैं कि आपके शोहर कहाँ हैं, मियाँ कहाँ हैं, उनका हमें एक वोट चाहिए। और वोट इसलिए चाहिए कि हम इस मुल्क के अंदर 2 नंबरी बर्बरियत और जो फस्तायत है उसको कायम रख सकें।
ये भी सारी कहानी आपने सुनी और देखी है कि ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। आगे चलते हैं। वकला के इलेक्शन, बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर वकला के दो ग्रुप थे। एक आसमा जंगीर ग्रुप वकला का था जो इंडिपेंडेंट ग्रुप कहता था और जिसके उम्मीदवार थे रऊफ फतह, और दूसरा ग्रुप था मुनीर अहमद काकड़, उनके उम्मीदवार थे। दूसरे ग्रुप का नाम प्रोफेशनल ग्रुप था। ये पीटीआई का हमायत याफ्ता ग्रुप था। लेकिन यहाँ टोटल जो मैं आपको बताऊं कि वकला के जो वोट थे रजिस्टर्ड वो थे 4221 वोट। कहते हैं कि इसमें से 1000 वकला ऐसे थे या 1000 वोट ऐसा था जिन वकला को पाकिस्तान की हुकूमत ने, मौजूदा फस्तायत की हुकूमत ने मैनेज किया हुआ था। कहीं ना कहीं उन्होंने एडजस्ट करके रखे हुए, वो वोट तो इनके थे ही थे। इसके अलावा भी बहुत से वकला को प्लाट दिए गए, बहुत से वकला को गाड़ियाँ दी गई, उनको पैसे दिए गए। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो फितरत है, यहाँ पर मीर जाफ़र और मीर सादिक की जो नस्ल है, ये सिर्फ बिकती है, 2 पैसों पे बिकती है, पैसों के सामने अपना ज़मीर भी बेच देती है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अमेरिका के वकील ने जिरा करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तानी वो कौम है जिनको पैसे देकर कुछ भी इनसे ले लो, यानी ये अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो वकला के जो इलेक्शन हुए, इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जिस ताकत ने 25 करोड़ लोगों को मार मार कर, खरीद कर, घसीट कर मैनेज किया और फार्म 45 से फार्म 47 तक वो पहुँचे, जिस ताकत ने, जो अनदेखी ताकत ने, जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को, इमरान खान जो सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई का सरबराह था, उनको हराया, तो उनके लिए ये 4000 वोट को मैनेज करना कोई मानी नहीं रखता था। 4 भी नहीं बल्कि कह सकते हैं कि 2500 वोट को मैनेज करने के लिए जस्ट एक चुटकी का काम था। इन्होंने मैनेज किया। और फिर जो काकड़ थे, मुनीर अहमद काकड़, जो पीटीआई के हमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप से थे, वो हर जगह पे हारते गए। और दूसरी तरफ रऊफ फतह जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के थे, जो आसमा जंगीर ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ था, वो जीतते गए। और अब इसका मतलब कि जो इलेक्शन हुआ वकला का, इसमें जो सदर बना वो इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा जंगीर ग्रुप रऊफ फतह बना। और इसका नुकसान आने वाले वक्त में ये है कि वकला अगर कोई तहरीक चलाते हैं या किसी किस्म का एहतजाज करते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ी रुकावट बना रहेगा। उसकी वजह यह है कि अब वकला ने भी अपना जिस तरह से माइंड बेचना, ज़मीर बेचना है, वो सारे का सारा वो हुआ है। वकला का ये जो इलेक्शन है, इसमें जो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता जो ग्रुप है वो जीता है, तो इसका मतलब ये भी एक वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर फस्तायत बरकरार है। हल्की सी उम्मीद जो इस वक्त लग रही है वो ये है कि यही अफरीदी हो गया, मंसूर शाह हो गया, या मुनीब अख्तर जो सीनियर जजेस हैं और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनीब यही अफरीदी जो लगे हैं, अभी तक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे हमने देखे कि ऐसे लोग आए जिन्होंने शुरू में तो बहुत कुछ अच्छे जेस्चर दिखाए, वक्त के साथ साथ वो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का मुकम्मल तौर पर उनके पास इख्तियार था, उन्होंने बर्बाद किया। इस वक्त भी पाकिस्तान जिस हालत से, जिस पोजीशन से गुज़र रहा है, जो इसके अंदर फस्तायत, बर्बरियत, जुल्म, 2 नंबरी है, इसमें मुकम्मल तौर पर वो मियाँ हों, फ़ाइज़ ईसा हों, या फिर बिलावल हों, या मरियम हों, या दीगर ये जो इनके सियासत स्पोक पर्सन है, उसमें मीडिया भी है, ये मुकम्मल तौर पर शामिल हैं। ये सारे के सारे कंधा दे रहे हैं उस ताकत को, जो ताकत अपने आप को वन मैन शो करवाना चाहती है, और जो ताकत इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी करना चाहती है। जिस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं वो अगर बच्चियों को, ख़वातीन को घसीटें, उनके ऊपर पाँव रखें, उनके जिस्म नंगे नोचें, तो उससे फिर क्या तवक्को की जा सकती है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो सकता है, या फिर यहाँ पर आने वाले वक्त में कोई बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब सऊदीया में वहाँ पे चापलूसी करने गए हुए, पकड़ने गए हुए, और फिर मियाँ साहब अमेरिका में गए हुए। लेकिन देखते हैं कि आसमानी खुदा बामुकाबला ज़मीनी खुदा कुदरत किस तरह से रिएक्ट करती है, और किस तरह से इमरान खान की जो ज़िंदगी लेने के दर पे हैं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ पे है, कौन जीता है कौन आता है। एक बार जिनको इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।